हाय फ्रेंड्स, आपका आपके इस अपने चैनल परफेक्ट स्टडी 68 में स्वागत है। आज हम आपको पक्षियों के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं। पक्षियों के बारे में जानकारी में आपका है कि सबसे पहले आप ये पढ़ेंगे कि वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं या किनको जाना जाता है। तो हम आपको बता दें कि डॉक्टर सलीम अली प्रसिद्ध भारतीय पक्षी वैज्ञानिक हैं और इन्हें ही वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर सलीम अली। इसके बाद कोयल किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो कोयल ये आप जानिए कि झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी है कोयल। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपका है या तीसरा प्रश्न आपका है, आप देख पा रहे हैं कि तीसरे पर आपका है प्रकृति में हेलीकॉप्टर किस पक्षी को कहा जाता है? तो हमिंग बर्ड नाम का एक पक्षी है जिसको प्रकृति का हेलीकॉप्टर कहा जाता है। प्रकृति का हेलीकॉप्टर हमिंग बर्ड को कहा जाता है। अगला है कि पेंगुइन पक्षी का निवास स्थान कहाँ है? तो अंटार्कटिका यानी अंटार्कटिका महाद्वीप में या अंटार्कटिका में जो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, इसका यानी पेंगुइन पक्षी का निवास स्थान है। इसके बाद आपका है पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवें क्वेश्चन पर आप देखेंगे कि आपको दिया गया है भारत के किस राज्य ने अपने सभी पर्यटन स्थलों को चिड़ियाघरों के नाम पर नामकरण किया है? भारत के किस राज्य ने अपने सभी पर्यटन स्थलों को चिड़ियाघरों के नाम पर नामकरण किया है? तो आप देखिए भारत का कौन सा राज्य है? तो वह राज्य है हरियाणा। आपको हम बता दें कि वह राज्य है हरियाणा जो अपने सभी चिड़ियाघरों के नाम से वो पर्यटन स्थलों का नामकरण किया है। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो भारत का ही राज्य है। इसके बाद है कि हरे कबूतर राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? अभी हम आपको अभयारण्य के बारे में भी बताएंगे। तो आप इसमें आप जानिए कि हरे कबूतर राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो सरिस्का अभयारण्य जो अलवर है, जिसको अलवर नाम से भी जाना जाता है, यानी सरिस्का अभयारण्य है जो राजस्थान, यहाँ हरे कबूतर पाए जाते हैं और ये राजस्थान में है। हरे कबूतर राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो सरिस्का अभयारण्य ये राजस्थान में है और यहाँ पर हरे कबूतर पाए जाते हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे कि सातवां यह है कि शांति का प्रतीक किस पक्षी को माना जाता है? शांति का प्रतीक, तो कबूतर एक ऐसा पक्षी है जिसको शांति का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद का प्रश्न है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सलीम अली की जन्मतिथि है 12 नवंबर। डॉक्टर सलीम अली की जन्मतिथि है जो विश्व वर्ल्ड वैज्ञानिक के नाम से प्रसिद्ध हैं, डॉक्टर सलीम अली। और इनकी जन्मतिथि है 12 नवंबर और 12 नवंबर को ही राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि आप देख पा रहे हैं कि घना या केवला देवी पक्षी शरण स्थल कहाँ स्थित है? घना पक्षी शरण स्थल या केवला देवी पक्षी शरण स्थल, ये भरतपुर जो कि राजस्थान में है, भरतपुर में स्थित है। घना पक्षी शरण स्थल या केवला देवी पक्षी शरण स्थल ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है। अगला है सुंदर एवं चपल नेत्रों के लिए कौन पक्षी प्रसिद्ध है? सुंदर एवं चपल नेत्रों के लिए कौन पक्षी प्रसिद्ध है? तो ये पक्षी है, हम आपको बता दें कि इस पक्षी का नाम है खंजन। खंजन पक्षी है जो सुंदर
एवं चपल नेत्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद का प्रश्न है जो कि 11वां प्रश्न है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि कौन सी पक्षी घोंसला बुनाई कला का आकर्षक नमूना पेश करता है। तो हम आपको बता दें कि आपके पास ही रहने वाला ये पक्षी है बया पक्षी है जो घोंसला बुनाई कला में आकर्षक नमूना पेश करता है। बया पक्षी ऐसे पक्षी हैं जो पेड़ों पर घोंसला को इस तरह से बनाते हैं कि घोंसले इनके नीचे की तरफ लटके रहते हैं और उसी में ये पक्षी निवास करते हैं। इनका नाम बया पक्षी है। और अगला प्रश्न है, परविहीन पक्षी का नाम बताएं। परविहीन यानी जिसके पास पर नहीं पाया जाता है, ऐसा पक्षी है कीवी जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है और इसके पास पर नहीं होते हैं। परविहीन पक्षी कीवी पक्षी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। परविहीन पक्षी है और इसका नाम है कीवी पक्षी, न्यूजीलैंड में उपस्थित है। इसके बाद का प्रश्न है जो कि आपका 13वां प्रश्न होगा। तो देखिए, सबसे छोटा पक्षी और सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का है। सबसे छोटा पक्षी है और सबसे बड़ा अंडा है हमिंग बर्ड। तो आप जानिए कि हमिंग बर्ड एक ऐसा पक्षी है जो सबसे छोटा पक्षी है, लेकिन इसका अंडा जो है सबसे बड़ा। सबसे छोटा पक्षी और सबसे छोटा अंडा किस पक्षी का है। तो हमिंग बर्ड ऐसा पक्षी है जो सबसे छोटा पक्षी है और इसका अंडा भी सबसे छोटा ही होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा पक्षी और सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का है। तो सबसे बड़ा पक्षी ये आपका शुतुरमुर्ग है। यह कंकड़ पत्थर भी खाता है। तो शुतुरमुर्ग एक पक्षी है जो स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है और इसका अंडा सबसे बड़ा भी होता है। पक्षियों के अंतर्गत सबसे बड़ा अंडा ये शुतुरमुर्ग का होता है, सबसे बड़ा पक्षी भी है। हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है और इसका अंडा भी सबसे छोटा होता है। इसके बाद का प्रश्न है, कौन सा पक्षी कभी घोंसला नहीं बनाती है। तो आप देखिए, ये प्रवासी पक्षी है। ये कौन सा पक्षी कभी घोंसला नहीं बनाती है। ये पक्षी है प्रवासी पक्षी। तो आप इसका नाम जानिए, इसका नाम है कोयल। कोयल एक प्रवासी पक्षी है जो कभी भी घोंसला नहीं बनाती है। अगला प्रश्न है, गाने वाले पक्षी कौन कौन से हैं। तो गाने वाले पक्षी हैं कोयल, पपीहा, श्यामा। कोयल, पपीहा, श्यामा, ये तीनों पक्षी जो है ये गाने वाले पक्षी हैं, अर्थात ये गाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग, हेवन ऑफ बर्ड्स। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये ऐसा द्वीप समूह है जहाँ पे जिसको पक्षियों का स्वर्ग, हेवन ऑफ बर्ड्स कहा जाता है। पक्षियों के स्वर्ग के नाम से इस द्वीप समूह को जाना जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद का प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न कि चिड़िया को, प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, चिड़िया को ब्लैक बर्ड, किस चिड़िया को ब्लैक बर्ड कहा जाता है। तो ये बुलबुल एक चिड़िया है, बुलबुल जो आपके नज़दीक में उपस्थित होती है। ये बुलबुल एक पक्षी है जिसको हम ब्लैक बर्ड भी कहते हैं, बुलबुल। तो ऐसी पक्षी है बुलबुल जिसको हम ब्लैक बर्ड के नाम से जानते हैं। इसके बाद का प्रश्न है, किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। पक्षियों का महाद्वीप, इसका मतलब पक्षियाँ वहाँ अधिक पाए जाते होंगे। तो ऐसे महाद्वीप हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप को ही पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। इसके बाद का प्रश्न है कि 20वां प्रश्न, किस पक्षी को संदेशवाहक के रूप में इस्तेमाल किया जा चुका है। तो कबूतर एक ऐसा पक्षी है जो कि आप सब जानते हैं इसको कि कबूतर ये पहले के समय में संदेशवाहक का कार्य करता था। तो यही पक्षी है जिसका इस्तेमाल संदेशवाहक के रूप में किया जा चुका है। इसके बाद है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता
कहलाता है। तो जो पक्षियों का अध्ययन है ये ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है ये मोर है, मयूर है। मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी ये क्या है? मयूर है। इसके बाद का प्रश्न आपका है कि देखिए अगला प्रश्न ये आपको मिल रहा है कि कावेर झील अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय ये बिहार में स्थित है और यहीं पे कावेर झील अभ्यारण्य स्थित है। यानी कावेर झील अभ्यारण्य बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय में स्थित है। अगला प्रश्न है सामाजिक प्रवृत्ति किस पक्षी में पाई जाती है? तो कबूतर, जिसका उपयोग पहले के समय में संदेशवाहक के रूप में किया जाता था और इसमें सामाजिक प्रवृत्ति पाई जाती है, तो उस पक्षी का नाम है कबूतर। पक्षियों का पूर्वज किसे माना जाता है? पक्षियों का पूर्वज किसे माना जाता है? तो सरीसृप को पक्षियों का पूर्वज माना जाता है। इसके बाद आपका प्रश्न है कि आगे प्रश्न दिया है कि चिड़ियों के पूर्वज का प्रथम फॉसिल यानी जीवाश्म किस वर्ष प्राप्त हुआ था? चिड़ियों के पूर्वज का प्रथम फॉसिल यानी जीवाश्म किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो 1861 ईस्वी में पक्षियों के पूर्वज का प्रथम फॉसिल या प्रथम जीवाश्म प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में पक्षियों का विधिवत अध्ययन किसने आरंभ किया था? भारतीय उपमहाद्वीप में पक्षियों का विधिवत अध्ययन किसने आरंभ किया था? तो डॉक्टर सलीम अली, जो कि वर्ल्ड पक्षी वैज्ञानिक हैं ना, राष्ट्रीय बर्ड पक्षी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने ही भारतीय उपमहाद्वीपों में पक्षियों का विधिवत अध्ययन आरंभ किया था, डॉक्टर सलीम अली ने। इसके बाद का प्रश्न है कि जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत की किस संस्था ने पक्षियों के शोध एवं अध्ययन में विशेष योगदान दिया है? भारत की किस संस्था ने पक्षियों के शोध एवं अध्ययन में विशेष योगदान दिया है? यानी विशेष योगदान वाली भारत की पक्षियों के रूप में विशेष योगदान वाली भारत की कौन सी संस्था है? तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जिसको हम शॉर्ट रूप में BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के नाम से जानते हैं, जो भारत की संस्था है और ये पक्षियों के शोध एवं अध्ययन में इस संस्था का विशेष योगदान रहा है। अगला प्रश्न है बर्ड्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बर्ड्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जॉर्डन हैं। बर्ड्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जॉर्डन हैं। नहीं उड़ने वाले पक्षी कौन कौन से हैं? यानी जो उड़ते नहीं हैं, ये अपने निवास धरती पर ही करते हैं, ऐसे पक्षी कौन कौन से हैं? तो कीवी पक्षी आपको हम बताएं पीछे कि ये इसके पास पर ही नहीं होता है। शुतुरमुर्ग ये सबसे बड़ा पक्षी है। इमू, ये 3 पक्षी हैं, कीवी, शुतुरमुर्ग और इमू, ये तीनों पक्षी न उड़ने वाले पक्षी हैं। ये अपना निवास धरती पर ही बनाते हैं। इसके बाद का प्रश्न है भारत के सबसे लंबे पक्षी का क्या नाम है? भारत के सबसे लंबे पक्षी का क्या नाम है? तो भारत का सबसे लंबा पक्षी है सारस क्रेन, जो कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। भारत का सबसे लंबा पक्षी है सारस, और इसी को हम क्रॉच भी कहते हैं। तो सारस क्रेन ये भारत का सबसे लंबा पक्षी है। कारीगर पक्षियों के उदाहरण दीजिए। तो कारीगर पक्षियाँ कौन कौन सी हैं? ये बया, बतासी, दर्जिन,
फुदकी, अबाबील। 5 पक्षियां हैं जो कारीगर पक्षियां, यानी ये जो अपने निवास बनाती हैं, घोंसला जो अपना बनाती हैं, ये विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स की तरह बनाती हैं, यानी विशेष प्रकार के ये अपने घोंसले को बनाती हैं। इसीलिए इन पक्षियों को हम कारीगर पक्षी के नाम से जानते हैं। इसके बाद है सफाई करने वाले पक्षियों के नाम क्या हैं। सफाई करने वाले पक्षियों के नाम क्या हैं? तो कौवा, चील, गिद्ध, उल्लू, ये पक्षी जो है सफाई करने वाले पक्षी हैं। अगला प्रश्न आपका है कि देखिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे आपको प्रत्येक दिन की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो क्वेश्चन आपका है, कौन सा पक्षी सोते समय अपने पैर ऊपर करके सोता है? तो यह पक्षी है टिटहिरी। टिटहिरी एक ऐसा पक्षी है जो सोते समय अपने दोनों पैरों को आसमान में, हवा में ऊपर की तरफ कर लेता है। इसके बाद है संयुक्त भोजी पक्षी कौन कौन से हैं? संयुक्त भोजी यानी संयुक्त भोजी पक्षी के अंतर्गत हैं बुलबुल, चरखी, मैना। बुलबुल, चरखी, मैना, ये संयुक्त भोजी पक्षी हैं। घरेलू पक्षी कौन होते हैं? तो घरेलू पक्षी के अंतर्गत देखिए कौन कौन से पक्षी आते हैं। तो इसमें आपका है तोता, मैना, बत्तख, मुर्गा, सारस, सारस को क्रंच भी कहते हैं, मोर, शुतुरमुर्ग, ये सभी पक्षी घरेलू पक्षी हैं। तोता, मैना, बत्तख, मुर्गा, सारस, मोर, शुतुरमुर्ग, ये सभी पक्षियाँ कौन से पक्षी हैं? घरेलू पक्षी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद का प्रश्न है कि कबूतर का वैज्ञानिक नाम। बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको पक्षी के अंतर्गत मिलेगा कि कबूतर का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोलंबा लिविया। कोलंबा लिविया ये कबूतर का वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद है पक्षियों के हृदय में कितने वेश्म होते हैं? तो पक्षियों के विषय में कितने वेश्म होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं? तो आप ये जानिए कि पक्षियों के हृदय में 4 वेश्म होते हैं, 4 कोष होते हैं। इसके बाद का प्रश्न है कि विश्व के सबसे ऊंचे पक्षी का नाम क्या है? सबसे ऊंचे में सबसे बड़े। तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है, ये सबसे बड़ा अंडा भी देता है। सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग और स्वाइन टेल्ड स्विफ्ट यानी शुतुरमुर्ग है, और स्वाइन टेल्ड स्विफ्ट, ये 2 पक्षी हैं जो सबसे तेज दौड़ने वाले पक्षी हैं। इसके बाद है विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी कौन है? तो विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी गिद्ध है, जिसकी प्रजातियां इस समय बहुत कम ही उपस्थित हैं, जो 30,000 फीट ऊपर ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसके बाद है कौन सा पक्षी स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक है? कौन सा पक्षी स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो गरुड़ एक पक्षी है जो स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसके बाद है कि सबसे अधिक पंखों के विस्तार वाला पक्षी कौन है? सबसे अधिक पंखों के विस्तार वाला पक्षी कौन है? तो यह पक्षी है अल्बेस्ट्रास पक्षी है, जो सबसे अधिक पंखों के विस्तार वाला पक्षी है। इसके बाद है कि उड़ने वाले सबसे भारी पक्षी का नाम बताइए। उड़ने वाले सबसे भारी पक्षी का नाम बताइए। तो सबसे भारी पक्षी आपका है कोरी बस्टर्ड, जो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ये उड़ने वाला सबसे भारी पक्षी है। इसके बाद का प्रश्न है कि
ऐसा ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने साथी के वियोग में अपने प्राण त्याग देता है? तो ऐसा पक्षी है सारस, और इसको हम क्रॉंच भी कहते हैं। तो सारस एक ऐसा पक्षी है जो अपने साथी के वियोग में अपने प्राण को त्याग देता है। ऐसा कौन सा पक्षी है जिसका सिर आगे रहते हुए भी पीछे देखता है? सिर आगे रहते हुए भी वह पीछे देख सकता है। तो बत्तख एक ऐसा पक्षी है जिसका सिर आगे रहता है लेकिन वो पीछे भी देख सकता है। इसके बाद का प्रश्न है, विश्व में सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो विश्व में सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी यह कीगेट है, जो 1 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है कीगेट, जो 1 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसके बाद का प्रश्न है कि इसके बाद आप देखेंगे, प्रश्न आपका है कि किस पक्षी की पूंछ उसके शरीर के अनुपात में 4 गुना लंबी होती है? किस पक्षी की पूंछ उसके शरीर के अनुपात में 4 गुना लंबी होती है? तो वो पक्षी है सुगर बर्ड। सुगर बर्ड एक ऐसा पक्षी है जिसकी पूंछ उसके शरीर के अनुपात में 4 गुना लंबी होती है। कौन सा पक्षी पानी में अपनी गर्दन ऊपर किए हुए रहता है? कौन सा पक्षी पानी में अपनी गर्दन ऊपर किए हुए रहता है? तो सर्प पक्षी, या इसी को हम डार्टर पक्षी कहते हैं। सर्प पक्षी या डार्टर पक्षी ऐसा पक्षी है जो पानी में अपनी गर्दन को ऊपर किए रहता है। इसके बाद का प्रश्न है, कौन सा पक्षी अपने चोंच में हाथी जैसे जानवरों को लेकर उड़ सकता है? कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी चोंच में हाथी जैसे जानवरों को लेकर भी उड़ सकता है? तो यह है शाहदुल पक्षी। यह शाहदुल पक्षी है जो आजकल लुप्त हो गए हैं, लेकिन ये अपनी चोंच में हाथी जैसे जानवर उड़ सकते हैं। कौन सा पक्षी अपना रंग बदलता है? कौन सा पक्षी अपना रंग बदलता है? तो हम आपको बता दें, कैमालियन एक पक्षी है जो अफ्रीका में पाया जाता है। ये अपने रंग को बदल सकता है। किस पक्षी का आकार चप्पलों जैसा होता है? किस पक्षी का आकार चप्पलों जैसा होता है? तो वो पक्षी आपका है वल्वास टापलिस पैराडॉक्स। वल्वास पैराडॉक्स एक ऐसा पक्षी है। वल्वास टापालिस एक ऐसा पक्षी है जो चप्पलों के आकार का होता है, या जिसका आकार चप्पलों जैसा होता है। इसके बाद का प्रश्न है कि कौन सी चिड़िया किसी भी चिड़िया की बोली बोल सकती है? कौन सी चिड़िया ऐसी है जो किसी भी चिड़िया की बोली बोल सकती है? तो आपको हम बता दें, यानी ऐसे बर्ड्स भी उपस्थित हैं जो सभी बर्ड्स की आवाज़ को निकाल सकते हैं। तो वह बर्ड्स है नयंती स्क्रिक एक ऐसा बर्ड है, एक ऐसी चिड़िया है जो सभी प्रकार की चिड़ियों की या किसी भी चिड़िया की आवाज़ को वो निकाल सकती है, बोल सकती है। इसके बाद अगला है कि महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले में कहाँ आकर पक्षी आत्महत्या करते हैं? तो महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले में मुरादाबाद में आकर के पक्षी आत्महत्या करते हैं। इसके बाद का प्रश्न है कि कौवे को चोर पक्षी कहा जाता है, तो उल्लू को क्या कहा जाता है? कौवे को चोर पक्षी कहा जाता है, तो उल्लू को क्या कहा जाता है? कौवा एक चोर पक्षी है, तो उल्लू यह आपका चौकीदार है, नाइट वॉचमैन का कार्य करता है। उल्लू जो है ये नाइट वॉचमैन का कार्य करता है। कौन कौन से पक्षी मुर्दा खाने वाले हैं?
तो कौवा, चील और गिद्ध ये ऐसे पक्षी हैं जो मृत शरीर को यानी मुर्दा को खाते हैं। कौन कौन से पक्षी शिकारी पक्षी कहलाते हैं? उल्लू और बाज ये ऐसे पक्षी हैं जो शिकारी पक्षी कहलाते हैं। इसके बाद का प्रश्न है कि कौन सा पक्षी कसाई चिड़िया के नाम से जाना जाता है, जो अपने शिकार को कांटों में धंसा देता है? तो ये है स्त्राइक एक ऐसा पक्षी है जो कसाई पक्षी के नाम से जाना जाता है। यह अपने शिकार को कांटों में धंसा देता है। जुलाहे की तरह ताना बाना देकर घोंसले बुनने वाले किस पक्षी को अंग्रेजी में जुलाहा पक्षी के नाम से पुकारते हैं? तो वो है बया पक्षी। बया पक्षी ये विशेष प्रकार के घोंसले को बनाते हैं। इसके बाद का प्रश्न है कि डायनासोर युग के पक्षी को किस नाम से पुकारा जाता है? यह है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा पक्षी है जो डायनासोर युग के पक्षी के नाम से पुकारा जाता है। विश्व में पक्षियों की सबसे बड़ी बस्ती कहाँ है? तो विश्व में सबसे बड़ी बस्ती जो पक्षियों की है वो पेरू में उपस्थित है। यह दक्षिण अमेरिका में उपस्थित है, दक्षिण अमेरिका में है। इसके बाद का प्रश्न है, तो आपको ये कुल 63 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से आपका ये प्रश्न है विश्व में पक्षियों की सबसे बड़ी बस्ती ये पेरू जो कि दक्षिण अमेरिका में है। सबसे ज़्यादा देर तक लगातार उड़ने वाला पक्षी कौन है जो 3 से 4 वर्षों तक लगातार रह सकता है? तो ये है सूटी टर्न। यानी ऐसे भी पक्षी हैं जो 3 से 4 साल तक लगातार उड़ते रह सकते हैं। तो ऐसा पक्षी है सूटी टर्न। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर ये अलीपुर यानी कोलकाता में स्थित है। कोलकाता में अलीपुर में स्थित है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। तो आज आपने पक्षी के संबंधित बहुत अधिक जानकारी को एकत्रित किया। इस प्रकार के प्रत्येक दिन के वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।